सो गाइस, जिस तरीके से लगभग सभी बैंक अपने अपने एईपीएस में नए नए बदलाव ला रहे हैं, नए नए रूल ला रहे हैं और एईपीएस पर लगाए गए नियमों में उलटफेर कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो जो एईपीएस का बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं। अगर आप लोग एईपीएस के बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो बता दें कि अब आप लोग को डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा। बेसिकली बता दें कि अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नया अपडेट आया हुआ है कि यूनियन बैंक के कस्टमर मंथ में केवल 5000 ही पैसा निकाल पाएंगे, वो भी एईपीएस के माध्यम से मात्र एक ही बार जो है कि ट्रांजैक्शन करने का ऑफर मिलेगा। इसके बाद जो है कि पेमेंट कटने के बाद ही, ट्रांजैक्शन चार्ज देने के बाद भी ग्राहक का एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही बैड अपडेट है, खासतौर से उन सभी ग्राहकों का जिनका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। इसके बाद कैनरा बैंक की तरफ से अपडेट आया कि कैनरा बैंक में ग्राहक जो है कि 4 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री का तो हटा दीजिए आप, यहाँ पर अगर कोई भी ग्राहक जो है कि ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो वहाँ पर 35 रुपये प्लस जीएसटी पैसा कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो फ्री का नाम दिया जा रहा था, फ्री तो हटा दीजिए। यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कैनरा बैंक में, लेकिन सभी ट्रांजैक्शन पर पेमेंट कट रहा है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर फ्री नाम का चीज रहा कहाँ? तो एईपीएस डाउन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? अभी एक हफ्ता पहले एनपीसीआई की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है कि जो भी हम लोग को पहले एईपीएस के माध्यम से जो है कि विड्रॉल करते समय, बैलेंस इंक्वायरी करते समय सस्पेक्टेड फ्रॉड आता था, टेक्निकल इशू आता था, टेक्निकल फेल लिख करके आता था, वो एरर एकदम से आना बंद हो गया है। अब उसके जगह पर एक और नया एरर आ रहा है जो कि एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है, जिसमें लिखा रहता है सिंपली ट्रांजैक्शन फेल, द ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड रिपोर्टेड बाय एनपीसीआई, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यहाँ पर जो एरर आप लोग को देखने को मिल रहा है ये एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है। पहले हम लोग को सस्पेक्टेड फ्रॉड आता था तो हम लोग ये सोचते थे कि ये जो सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है ये बैंक की तरफ से आ रहा है, लेकिन ये बैंक की तरफ से नहीं, ये एनपीसीआई की तरफ से आ रहा है। अब ग्राहक के खाते में केवाईसी अपडेट नहीं है या फिर उसका एईपीएस डिसेबल है, ये कंफर्म नहीं पता है, लेकिन अब एनपीसीआई की तरफ से यहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है। देखिए यहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड होने का मतलब ये है कि ग्राहक के खाते से अनधिकृत लेन देन हो रहा है, यानी कि ग्राहक जो कि पैसा नहीं निकल रहा है, यहाँ पर जो है कि क्लोन फिंगर लगाकर भी पैसा निकाला जा रहा है। इस तरीके से एनपीसीआई को लगता है। ग्राहक के खाते में बता दें कि अगर केवाईसी अपडेट होगा तो भी ये एरर आ सकता है, अगर केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो भी ये एरर आ सकता है, अगर एईपीएस इनेबल होगा तो भी ये एरर आ सकता है, एईपीएस अगर डिसेबल होगा तो भी ये एरर आ सकता है। और ये एरर किसी स्पेशल बैंक में, किसी स्पेशल बैंक के कस्टमर के पास नहीं आ रहा है, बल्कि सभी बैंक के कस्टमर के साथ ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक और अपडेट आया हुआ है कि अगर कोई ग्राहक एईपीएस के माध्यम से विड्रॉल करने जा रहा है तो वहां पर भी चार्जेस लग रहे हैं, यानी कि फ्री नाम का कोई चीज ही नहीं है कि फ्री एईपीएस ट्रांजैक्शन कर सके ग्राहक। अभी फ्री ट्रांजैक्शन केवल आप लोगों को एसबीआई में देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन एसबीआई ने भी इतना बेकार अपडेट आया है कि अब लोगों का उम्मीद ही टूट जा रहा है कि एईपीएस पर जो है कि आदमी डिपेंडेंट हो सकता है या फिर एईपीएस का बिजनेस रन कर सकता है। बेसिकली अभी देखिए एसबीआई की तरफ से एक नया अपडेट आया हुआ है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फेल विद U16 एरर, रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सीडेड, प्लीज नोट एसबीआई हैज अलाउड अप टू 2K फ्रॉम 8 PM to 8 AM, यूबीआई हैज अलाउड ट्रांजैक्शन अप टू 5000, प्लीज रिट्राई। यहाँ पर देखिए एसबीआई की तरफ से प्लस यूबीआई की तरफ से, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्लस एसबीआई की तरफ से, यहाँ पर दोनों को मिला करके ये अपडेट आया हुआ है। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, U16 का एरर यहाँ पर दे रहा है, रिस्क थ्रेशोल्ड एक्सीडेड यहाँ पर लिख रहा है, यानी कि जो रिस्क यहाँ पर दिया जा रहा है आप लोगों को पैसे निकालने का, यानी कि रिस्क का मतलब यह है कि जो लिमिट आप लोगों को दिया जा रहा है वो लिमिट आप एक्सीड कर रहे हैं। एसबीआई ने फिलहाल एक नया नियम जारी किया है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि रात में 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले कोई भी ग्राहक, एसबीआई का ग्राहक 2000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर पाएगा। और यहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट लाया गया है कि रात में 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले 5000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर कोई ग्राहक, अगर मान लीजिए आपके पास 7 बजे आ गया या फिर रात में 8:30 बजे आ गया, 8:01 पर आ गया और उसे अगर 10,000 रुपये की पैसे की जरूरत है तो समझ लीजिए कि उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि उसे 2000 से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, अगर 2000 से ज़्यादा का विड्रॉल करने की कोशिश करेगा तो जो एरर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है यही एरर आएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से एईपीएस के ऊपर जो कि पहाड़ टूटा पड़ा है और एईपीएस का बिजनेस किस तरीके से खत्म होने वाला है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अभी L1 बायोमेट्रिक मशीन आ रहा है, तो L1 को देखते हुए, हालांकि L1 जो बायोमेट्रिक मशीन है काफ़ी सिक्योर मशीन है, सिक्योर डिवाइस है, तो उसे देखते हुए लिमिट में इंक्रीजमेंट की जानी चाहिए, तो और ज़्यादा इसमें
इसमें जो है कि डिक्रीज किया जा रहा है लिमिट को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5,000 किया है तो ये तो ठीक है, लेकिन ये SBI ने जो 2,000 कर दिया है ना बहुत बेकार है। क्योंकि देखिए भाई कहीं का भी गली मोहल्ले की दुकान रात में 9-9 बजे तक खुले रहते हैं, 8:30 बजे तक खुले रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब लिमिट को कम कर दिया है तो कोई ग्राहक पैसा निकाल नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर SBI ने एक चीज़ और देखते हुए इसे डाउन किया है कि जो SBI के ग्राहकों का ज़्यादा फ्रॉड होता था वो रात में 8 बजे के बाद होता था और सुबह 8 बजे से पहले होता था। साथ में आप लोगों ने लूटपाट के कई सारे ऐसे केस सुने होंगे जिसमें CSP संचालक के पास जो है कि घर जाते समय उसके साथ फ्रॉड हो गया या फिर दुकान में फ्रॉड हो गया। तो देखिए फ्रॉड जो हो रहा है वो तो दिन दहाड़े भी लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, रात में 8 बजे के बाद कौन पैसा लेकर के जाएगा, लाख 2 लाख 10 लाख। ठीक है, ये तो हर एक किसी को पता है कि कोई लेकर के नहीं जाता है पैसा। ठीक है, तो ये देखते हुए SBI ने इसे जो है कि बंद कर दिया है और नया अपडेट ला दिया है। और ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी, SBI की तरफ से भी, आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।